2026 ये साल जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। इतने साल देख लिए हमने, मंगल का, केतु का, शनि का, क्या क्या नहीं देखा पिछले एक डेकेड में। लिटरली 2026 was something which we all were waiting for and literally hoots and clappings for the year of sun। सन का साल मतलब एक न्यू स्लेट। ये जो न्यू स्लेट है इस पे कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी। और ये एक ऐसा साल है जहां पर पूरा साइकिल कंप्लीटली बदलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन। पिछले 19 साल से टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, पिछले 19 साल से बता रही हूँ कैसा रहेगा आपका साल। और आज मैं 2026 की प्रिडिक्शन करने आपके लिए आई हूँ, आपके सन साइंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इतना जो एक्साइटमेंट है 2026 का, क्यों है, क्या है 2026, सबसे पहले ये बताती हूँ। देखिए, पास्ट में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी झेल कर लिटरली 2024 2025 आपने निकाला है, काटा है, बहुत लोगों ने झेला है। क्योंकि ये जो साल थे ये बहुत ज़्यादा अडेप्टिव एनर्जीज के थे, चैलेंजेस के थे। पर अभी जो 2026 आ रहा है ये एक नंबर का साल है। एक नंबर मतलब सूर्य, सन, पावर, न्यू बिगिनिंग्स, ट्रैंक्विलिटी, पीस, हैप्पीनेस, नया स्टोरी राइट करने का एक मौका। लीडरशिप का साल है, सक्सेस का साल है। और 2026 जो है नंबर 1 होने की वजह से, मतलब 2026 का टोटल नंबर 1 है, सन से डोमिनेट होता है। और सन जैसे सारे के सारे अंधेरे को खत्म करके सब चीज को प्रकाशित कर देता है, उसी तरीके से ये जो साल है ये आपको इल्यूमिनेट करने के लिए बहुत स्ट्रांग है। आई रियली विश यू ऑल अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस इन द कमिंग ईयर। पर पहले बताऊंगी कि क्या होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी आपके सन साइंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में, आपके करियर में और आपके हेल्थ में। और इसके अलावा गणेश जी यहाँ पर हैं और ये आपको बताएंगे आपका प्रिडिक्शन, व्हाट डज द मैसेज फ्रॉम गणेशा सेज। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक एडिशनल चीज है, आपको हर हफ्ते में आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है आपका वीकली हॉरोस्कोप। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप आपको मिल जाएगा। आपको जरूर देखना चाहिए न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस और बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस 2026 के बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शेयर कर रखे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब का नाम वही है, द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होने वाला है इस साल आपके लिए, कैसा रहेगा 2026 का नंबर 1 का लीडरशिप का ये साल आपके लिए। स्टार्टिंग विद द एरीज, लेट अस सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ और देखते हैं क्या होने वाला है इस साल आपके लिए। एरीज, एरीज सबसे पहले तो मतलब पीछे का डिसअपॉइंटमेंट मुझे याद है, मतलब लिटरली मैं जानती हूँ कि आप कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हो इन द पास्ट। और पता चल रहा था कि आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा था, पीक पे था। पर चलो पास्ट की बात नहीं करते, आगे आते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले लव लाइफ की। लव लाइफ जो है वो आपकी मेगा स्टार होने वाली है इस साल। इस साल लव लाइफ में इतना अकॉम्प्लिशमेंट दिख रहा है जितना पिछले किसी साल में नहीं दिखा। शादी नहीं हुई है ना अगर, तो शादी फिक्स हो रही है। अगर लव लाइफ में पीछे बहुत ज़्यादा अनोवेंस थी, बहुत ज़्यादा अनफॉरगिवनेस थी, तो वो चीज़ कंप्लीटली ख़त्म हो रही है। आप फॉरगिव कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप रेडिएट कर रहे हैं पॉजिटिविटी और सब चीज़ें राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपका फेवरेबल फैमिली पीरियड है ये एक ऐसा टाइम है जब आप बहुत सेफ फील कर रहे हैं, बहुत इंटीग्रेटेड फील कर रहे हैं। और आपका जो लव लाइफ है वो इतना सॉर्टेड है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपको जगह जगह घूमने का मौका मिल सकता है इस साल। इस साल आपको
नेचर के अराउंड टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। ऐसा टाइम है जहां पर आपने बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे थे कि मैं ऐसा कर पाऊं, और इस टाइम अब वो आप कर पा रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको वो सारा लव, अटेंशन, केयर, वो सब चीज़ मिल रही है जो बहुत टाइम से आप सीख कर रही थी। तो बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड और बहुत ही अपग्रेडेड पीरियड मैं देख सकती हूँ। सेकेंडली, अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर फ्रंट पे ना दिख रहा है कि आप थोड़ा तो स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, और स्पेसिफिकली अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। पर अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की इन अ वाइड स्केप, तो मुझे दिखाई देता है कि पैसे तो आ रहे हैं। पैसे आएंगे, स्पेसिफिकली 7th मंथ के बाद भर भर के पैसे आएंगे। 7th मंथ तक आप इनोक्यूलेट कर रहे हैं, स्ट्रगल करना पड़ सकता है। फर्स्ट हाफ जो है स्पेसिफिकली फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल वर्थ हो सकता है, बट उसके बाद अगर मैं जून ऑनवर्ड्स देखूं तो स्ट्रगल खत्म हो रही है। कोई ऐसी फीमेल है आपके करियर में जो आपको परेशान कर सकती है। ये आपके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बार बार पोक करता है, बार बार परेशान करता है। वो फीमेल जो है उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड है और ये अपने ही बारे में सोचती हैं। इस वजह से वो आपको डीरेल करना बहुत आसान समझती हैं। मैं आपको लिटरली बोलूँगी कि इस ऐसे पर्टिकुलर इंसान से बच के रहें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सारा अनफॉरगिवनेस ला सकती हैं। ये जो इंसान है, इनसे बचने का एक ही तरीका है, इग्नोरेंस। जितना ज़्यादा आप इग्नोर करेंगे उतना ज़्यादा ब्लिसफुल रिएक्शन सामने से आएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके केस की, जैसे मैं बोल रही हूँ अगर कोर्ट केस है तो उसके अंदर जीत निश्चित है, पर जीत आते आते समय लगेगा। हो सकता है कि अक्टूबर के बाद कोर्ट केसेस में फाइन मोमेंटम दिखाई दे और एक बेटर विन विन सिचुएशन हमें दिखाई देती है। तो इट्स गोना बी अ गुड टाइम। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग appropriate steps to make it well. When I talk about the health, your health is absolutely going to be good दिस ईयर। ऐसा दिखता है कि फरवरी तक तो आप थोड़े से ढीले हैं, बट फरवरी के बाद आपका पेस बढ़ रहा है। बस मेंटल स्ट्रेंथ रखने की इस साल बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ज़्यादा आपका बॉडी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ द फूड दैट वी ईट। कि जितना ज़्यादा नेचर बेस्ड डाइट रहेगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। गणेश जी का मैसेज आपके लिए ये है, जो पास्ट में चला गया उस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि लाइफ में अगर हम पीछे देख के आगे चलते हैं ना तो हम मुंह के बल ज़रूर गिरते हैं। तो पीछे देख के आगे नहीं चलना है हमें। पीछे से अपना फेस टर्न कीजिए, सीधा देखिए। 1 नंबर का साल है, लीडरशिप का साल है। आपको लीडरशिप ज़रूर मिलेगी, अकॉम्प्लिशमेंट ज़रूर मिलेगी। ऑल टुगेदर आपका पास्ट अगर आप इरेज करते हैं या एटलीस्ट थोड़ा सा भूल जाते हैं तो आगे मूव करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी 2026 आपके लिए ला रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साल का डिटेल्ड एनालिसिस मैं करूं और आपको एक एक महीने के बारे में डिटेल में बताऊं, तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए नंबर डिस्प्ले हो रहा है, कॉल करना ना भूलें। टॉरस कैसे रहने वाला है आपका साल, आइए देखते हैं। टॉरियंस के लिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं लव लाइफ की, देखिए लव लाइफ में तो अकॉम्प्लिशमेंट तय है। ठीक है, टॉरेंस की लव लाइफ जो बहुत टाइम से ना वो खिच 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 चल रहा था, वो आप अटके जा रहे थे, अब आप एक अकॉम्प्लिश स्टेट में हैं और आपकी एनर्जी खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग दिखती है ना कि सामने वाला ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। लव लाइफ में आपके 4 चांद लग रहे हैं, और स्पेसिफिकली जैसे जैसे आप ईयर के एंड में मूव कर रहे हैं तो ज़्यादा अकॉम्प्लिशमेंट दिखाई देती है। ऑफकोर्स आप थोड़े से पहले नाराज थे, कुछ आप डिस्टर्ब दिख रहे थे, और ऐसा दिखाई दे रहा था कि आपका जो जो है वो चाहिए नहीं, या जो चाहिए वो है नहीं, तो इस तरीके का सिचुएशन था। पर ये साल आपके लिए वो इंसान लेके आ रहा है जो आपको चाहिए।
ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपको सामने वाले की लॉयल्टी पर डाउट हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि सामने वाला थोड़ा सा आपको ट्रिक या चीट करने की भी कोशिश करे, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहना है। बट ओवरऑल अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो साल लवर के लिए और लव लाइफ के लिए बहुत अकॉम्प्लिश्ड है। आप ओवर थिंकिंग से अपने आप को स्ट्रेस ना करें, क्योंकि बस वो ही एक चीज़ है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा वरिड हूँ कि आप ज़्यादा सोच के, ज़्यादा दिमाग चला के चीज़ों को थोड़ा नेगेटिव कर देते हैं, आपके नेचर में है। बट आपको इसके अंदर थोड़ा सा प्रिकॉशियसली मूव करना है, क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली इस चीज़ को करेंगे तो चीज़ें राइट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली मूव होंगी। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द करियर फ्रंट, देखिए करियर फ्रंट पे इस साल बहुत मेहनत है, ठीक है। मेहनत इस साल आप जितनी करेंगे उतनी कम है, और इतनी मेहनत से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स जो है वो स्लो एंड स्टेडीली दिखने लग जाएंगे। पैसा खुद से बनाना पड़ेगा, और ये पैसे का जो बनावट है ये बहुत मेहनत से होती है। तो पैसे को बनाइए, पैसे को अकॉम्प्लिश कीजिए, सेव कीजिए, उससे चीज़ें ग्रो करेंगी। दिस इज़ वन ऑफ not one of the best years financially for you, not one of the best years in terms of promotions for you, but this is one of the best years to make the base। वो जो बेस क्रिएट करना होता है ना, और उससे बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। ये साल वो साल है आपके लिए। तो प्लीज़ अपने आप को पूरा डेडिकेटेडली ध्यान से काम करिए, बिकॉज चीज़ें मूव करेंगी। अगर मैं बात करती हूँ आपके ट्रस्ट की ऑन पीपल, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पीपल मे बिट्रे यू ऑन द करियर फ्रंट एज वेल। किसी को उधार नहीं देना इस साल। आपको 1000 रुपये भी किसी को उधार नहीं देने, क्योंकि पैसे वापस नहीं आएंगे। कोई भी ऐसा जो जो थोड़ा सा होता है कि हाँ जल्दी पैसा मिल जाएगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू लग रहा हो, प्लीज स्टॉप इट। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट इस साल आप नहीं करेंगे। पैसे को बचा के रखेंगे तो पैसा ग्रो होगा। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ टॉरियंस का पहले काफ़ी डिस्टर्ब्ड दिखाई दे रहा था, और ऐसा दिख रहा था कि आप खुद भी कुछ कर नहीं रहे हैं उसके बारे में खास। बट अब दिख रहा है कि आप स्टैंड ले रहे हैं, आप हील कर रहे हैं। कोई ऐसी एलिंग बीमारी या कोई ऐसी चीज़ थी जो पास्ट में आपको बहुत परेशान कर रही थी, अब जाके वो हील हो रही है, बेटर हो रही है, और आपकी एनर्जीज वापस आ रही हैं। गणेश जी का आपके लिए मैसेज ये कहता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, लोगों पे ब्लाइंडली इस साल ट्रस्ट ना करें, क्योंकि पीपल ट्रस्ट जो है वो इस साल आपको थोड़ा भारी पड़ सकता है। इस बात को दिसंबर 2026 तक याद रखिएगा, क्योंकि अगर भूल गए बीच में तो वो नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला सिचुएशन हो सकता है। बट ओवरऑल ईयर अगर मैं इन अ कॉम्बिनेशन बोलूँ तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होने वाला है। जेमिनाई, जेमिनाई कैसा होने वाला है ये साल आपके लिए, चलिए देखते हैं। ये जो साल है ना, थोड़े से मिक्स्ड चीज़ें लेके आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले आपके लव लाइफ की, लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत नेसेसरी था। आपके खुद के एक्शन से ये आएगा। ऑफ कोर्स आपने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अपने फेंसेस बहुत हाई कर रखे थे, और आप अपना एक्सेप्टेंस ऑफ द लवर नहीं कर पाते थे। या तो ये ट्रस्ट इश्यू था या आपके हालात थे, जिसकी वजह से वो फेंसेस जो है वो हमेशा लवर और आपके बीच में आते रहते हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस साल आपके लव लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, इमोशनली और अडेप्टिव करेगा, और आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा रेप्लिकेटिव करेगा। पर इस पूरे साल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम यू हैव टू प्लीज द लवर, क्योंकि ये चीज़ सस्टेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। लव आ तो जाएगा पर उसका सस्टेनेंस प्रॉब्लम होगा। तो हो सकता है कि बार बार पैचअप ब्रेकअप टाइप का सिचुएशन बन जाए, बट एक कंप्लीट लॉस ऑफ लवर नहीं होने वाला, ये बात पक्का है। अगर मैं बात करती हूँ आपके पर्सनल फ्रंट की, तो आपके फैमिली में से कोई एक पर्टिकुलर इंसान या आपके क्लोज फ्रेंड में से कोई पर्टिकुलर इंसान आपको मेजर नुकसान पहुंचा सकता है या धोखा दे सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये धोखा आपको फाइनेंशियली भी मिल सकता है, ये धोखा आपको पर्सनली भी मिल सकता है। तो आपको इस पर्टिकुलर इंसान से थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना समझे बिना देखे कोई सामने से ही आपको चीट करके जा सकता है, और इस बात को आप
मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी इंसान के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अपने मन को पॉजिटिव रखें। सेकेंडली, अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर में चीज़ें आ रही हैं। स्टार्टिंग में आपको मेहनत तो करना पड़ रहा है, आपको अपना, वही बात है, वॉन्ड उठा के अपना एफर्ट डालना पड़ रहा है, पर ये जो एफर्ट है ये डायरेक्शनली ट्रू होगा। इस साल का सबसे अच्छा पार्ट मुझे रादर फाइनेंसेस दिखता है, क्योंकि मुझे ये दिखता है कि आपने जो एक्सपेक्ट करा था वो चीज़ धीरे धीरे अकॉम्प्लिश हो रही है। चाहे वो घूमने का या ट्रैवल का प्लान हो वो बन रहा है, चाहे कोई गोल्ड खरीदना है, कोई एक ऐसी अकॉम्प्लिशमेंट, ऐसी कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ थी जो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि ये चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ आपकी इस साल बन जाएगी, इस साल खरीदेंगे। और कहीं से पैसा भी आ सकता है जो रुका हुआ था या जो एक एज अ सरप्राइज आपको मिल सकता है। अगर मैं बात करूं इस बार फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस में अगर आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं तो आपको उसका कम से कम 5-10% निकाल देना चाहिए, किसी गरीब को दे देना चाहिए या दान दे देना चाहिए। ऐसा करने से आपका वो 1,000 जो मिला है वो आपका 2,000 हो जाएगा और समय के साथ साथ ये बढ़ता चला जाएगा। एक अनएक्सपेक्टेड गेन आपका इस साल मुझे दिखाई देता है। ये पर्सनली भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है, कुछ एक मैनिफेस्टेशन सच हो सकती है, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ अच्छी दिख रही है मुझे, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं दिख रही। थोड़ा सा मेंटली आप एग्जॉस्टेड हो सकते हो, तो आपको योगा, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अपने आप को सेन रखने के लिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है ऐसे सालों में जहां पर लीडरशिप की और सक्सेस की, अचीवमेंट की दौड़ हो जाती है। तो ये साल ज़्यादा कंसंट्रेशन मुझे ऐसा लगता है कि फंड्स पे, फाइनेंसेस पे रहेगा। जो लव है वो हाँ स्केल कर रहा है, अच्छा स्केल कर रहा है, पर उसके अंदर बीच बीच में जो डिप्लॉयड एनर्जी है वो आपको थोड़ा सा कट कर सकती हैं और आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। तो मेक श्योर कि यू आर इंटरनली well prepared for such circumstances, that there can be a peak but there can be little lows in the love front. गणेश जी का मैसेज है मिरेकल का। इस साल कोई एक ऐसा मिरेकल सामने आएगा जो आपने सोचा भी नहीं था। ये मिरेकल आपको बहुत इंटरनली हैप्पी फील करवा सकता है और आपका एक बड़ा शिफ्ट ला सकता है आपके लाइफ में। तो शिफ्ट का ईयर है, बस वो जो बेकार एनर्जी है, जो पर्टिकुलर इंसान है जो आपको चीट करेगा, उसका आपको ध्यान रखना है इस साल। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिडिक्ट करूं आपका एक एक महीना फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, तो मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन जरूर ले। एक एक महीने के हिसाब से आपको गाइड करूंगी कि क्या करना है आपको। कैंसर, कैंसर क्या होने वाले हैं इस साल आपके साथ? देखिए, सबसे पहले अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, आपका इंटेंशन क्लियर है तो सामने से अचीवमेंट आएगा। मुझे दिखाई देता है कि लव लाइफ में सामने से एक प्रपोजल या एक गुड न्यूज़ जैसा आता दिखाई दे रहा है। आप बहुत टाइम से गुड न्यूज़ का वेट तो कर रहे थे और ये नहीं आ रहा था, पर अब ये बिल्कुल सामने साक्षात खड़ा है। ये जो प्रपोजल है ये आपको बहुत पॉजिटिव करेगा और ये एक न्यू बिगनिंग का बेस है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं और बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, तो इस साल शादी होके रहेगी। आपको बस राइट पर्सपेक्टिव से लोगों को और दुनिया को देखना है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो सिचुएशंस इंप्रूव हो सकती हैं। बस ये है कि थोड़ा सा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको आपको मास्क करके रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप आर्ग्यूइंग फ्रंट पे आते हैं तो इस साल आपकी हार हो सकती है। मैनिपुलेशन से, अंडरस्टैंडिंग से और प्यार से, कम्युनिकेशन से अगर आप चीज़ों को डील करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर फ्रंट की कैंसर, तो करियर फ्रंट पे जस्टिस मिल रहा है। जो पैसा आप डिजर्व करते थे, जो ओहदा आप डिजर्व करते थे, जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो पीपल्स रिस्पेक्ट, जो फेम आप डिजर्व करते थे, वो इस साल आपको ज़रूर मिलेगी। स्पेसिफिकली चौथे महीने के बाद इसके अंदर एक बहुत अच्छा चेंज आएगा। वे ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग अहेड और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वो सेलिब्रेशन करियर फ्रंट पे लेके आ रहा है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था या कोई ऐसी चीज़ है जिसपे जस्टिस नहीं मिल रहा था, स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रक थे आप किसी चीज़ में, तो वो चीज़ इस साल अकॉम्प्लिश होने वाली है। टॉक्सिक लोगों से छुटकारा मिलने वाला है इस साल। आप अपनी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग रखें,
अपने बिहेवियर को थोड़ा सा अडेप्टिव रखें, तो ये साल आपके लिए वो सब ला सकता है जो पिछले कई सालों में आप अकॉम्प्लिश नहीं कर पाए थे। तो कैंसेरियंस, आपके लिए जो ईयर है बहुत स्ट्रॉन्ग और लेजिट, वो कहते हैं वो शाइनिंग ईयर हो सकता है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यही मुझे चिंता है, क्योंकि आपका हेल्थ इस साल थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। छोटी छोटी परेशानियां हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर बॉडी केयर मांग रही है। बॉडी को संवारने का साल है, अपने बॉडी का ध्यान रखने का साल है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हसल में रहते हैं तो बॉडी जो है वो नेगेटिवली रिएक्ट करेगी। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम कीजिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को, अपने शरीर को ठीक रखेंगे तो आपका बॉडी भी अच्छे से रिएक्ट करेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपका बॉडी का, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर ये भी लगता है कि आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। चोट फेट भी लग सकती है, तो थोड़ा विजिलेंट रह के चीज़ें जो है वो सामने चलाएं। गणेश जी का मैसेज आपके लिए ये है कि इस साल किसी पर्सनल रिश्ते में या किसी प्रोफेशनली क्लोज रिश्ते में, किसी फ्रेंड के साथ, किसी कलीग के साथ क्लैश हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये क्लैश बहुत बड़े लेवल पे हो जाए, और अगर आपने उसके अंदर संयम नहीं रखा तो आपका बैलेंस भी लूज हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट फाइट्स एंड अनड्यू सर्कमस्टेंसेज दैट कम दिस ईयर। अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखें, रिएक्शन कम दें, तो चीज़ें जो है बेटर लगेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिडिक्ट करूं ये साल आपके लिए पर्सनली और बताऊं कि क्या होने वाला है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, एक एक महीने में, तो आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग कंसल्टेशन लेना ना भूलें। लियोज द लायंस, कैसे रहने वाला है आपका साल? देखिए, सबसे पहले तो ना, मतलब 2025 सरवाइव करने के लिए और निकालने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे पता है कि आपने 2025 बहुत रो धो के निकाला है। लियोस के लिए स्ट्रगल वर्क था, वही मंगल का साल था, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, फायर था, बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी टू टेक। ऐसा दिखाई देता है कि 2026 बहुत डिग्रीज में बेटर है, बहुत डिग्रीज में बेटर, लिटरली। अगर मैं बात करती हूँ आपके लव लाइफ की, लव लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं, ब्लेस्ड हैं, स्मूथ हैं, बहुत इलेटेड नहीं है। मतलब जहाँ पर मैं देखती हूँ कि हाँ, लव लव लाइफ तो हाँ, फैमिली लाइफ अच्छी है, पर आप बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि वो बहुत इन लव फील नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा वो लविंग एनर्जी फील नहीं कर रहे। चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बट हाँ, वो काटने वाली बात हो रही है कि हाँ, कट रहा है तो कट रहा है। तो 2026 में लव लाइफ में बहुत इलेशन नहीं दिखाई दे रहा। पास्ट में जो गलत हुआ वो दिमाग में अभी भी आप फंसा के बैठे हो, और उसको निकालने की ज़रूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रक भी फील हो सकता है। ऐसा भी फील हो सकता है कि मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे ये रिलेशनशिप नहीं सहा जा रहा। तो कई रिलेशनशिप्स एंड भी हो सकते हैं फॉर गुड, क्योंकि अगर कोई चीज़ एंड होती है तो न्यू बिगनिंग का उसमें फुल चांस होता है। पर कैपेसिटी ऑल टुगेदर लव लाइफ की बहुत बहुत अच्छी नहीं है, पर बहुत स्ट्रैंगल्ड भी नहीं है। इट्स अ बैलेंस बिटवीन गुड एंड द बैड। यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ टूवर्ड्स द गुड बेसिकली। अगर मैं बात करती हूँ पैसे की, तो इस साल पैसा ही पैसा होने वाला है आपके लाइफ में। दिखाई दे रहा है कि लियोस के लिए फैमिली से पैसा आ रहा है, एंसेस्ट्रल मनी आ रहा है, दबा हुआ धन आ रहा है, कहीं लॉटरी भी जीत सकते हैं, इस टाइप का पैसा आ रहा है। आपका खुद का नॉलेज इतना बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेंस, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है आप, और आपका खुद का विजडम आपको और पैसा बनाने के लिए तैयार कर रहा है। ऐसा कोई प्रेयर जो बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए, कोई ऐसा कंपनी था जो आप क्रैक करना चाह रहे थे, कोई ऐसा बिजनेस था जो आप चलाना चाह रहे थे, आप इंस्टाग्राम पे फेमस होना चाह रहे थे, आप टीवी पे आना चाह रहे थे, सब हो रहा है इस साल। और ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ब्लेस्ड पीरियड है करियर के लिए। यू कैन टच एनीथिंग एंड टर्न इनटू गोल्ड, ऐसा दिखाई देता है। तो साल करियर के लिए श्योर बहुत अच्छा है, और हर चीज़ मिलेगी जो जो सोचा था। अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ बहुत अच्छी है। इस साल हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, इस साल हेल्थ में पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, और इस साल हेल्थ में ये दिखाई दे रहा है कि जो बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स थे जो अभी आपने डाइल्यूट कर दिए थे, वो अब अकॉम्प्लिश हो रहे हैं, और उसके अंदर से वो होता है ना, एनर्जी, वो निकल के आ रहा है। तो इट्स गोना बी एन अमेजिंग अमेजिंग ईयर, एंड आई एम श्योर कि आपको मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको पीछे फील नहीं हुआ था। तो बहुत ही अच्छा साल है ऑल टुगेदर। गणेश जी का मैसेज आपके लिए ये कहता है कि किसी एल्डरली इंसान से एडवाइस लेना ना भूलें। कोई एक ऐसा एल्डरली इंसान है जो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मोस्टली मेल है, और आपसे एज में ज़्यादा है, ये
या आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भाई बहन हो सकते हैं, इनसे एडवाइस लेने से आपको अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप गाइडेंस से और एडवाइस से चलेंगे तो इस साल कुछ भी अकॉम्प्लिश करना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रिडिक्ट करूं ये पूरा साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा। वर्गोज, इतने अच्छे साल के साथ क्या करोगे आप, क्योंकि आपका साल लिटरली अभी तक के 6 साइंस में सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए वर्गोज, 2026 जो है वो बहुत ही शाइनी है, बहुत ब्राइट है, बहुत ग्लोरियस है, बहुत मैजिकल है। जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे 2026 जो सन का साल है आपके लिए, सन का पावर ला रहा है लव लाइफ में। वर्गोस के लिए ना लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं, और ये जो लव लाइफ है इसी के अंदर अकॉम्प्लिशमेंट दिखाई दे रहा है। नए लोग भी आ रहे हैं, प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, शादी भी हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में है तो बिल्कुल फ्रेश और नया फील हो सकता है। आपका लव लाइफ बहुत 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 अच्छा होने वाला है। इस टाइम पे जो बहुत टाइम से चाहिए था वो सब चीज़ मिल रही है, और लवर जो है वो आपको भर भर के प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फैमिली से रिस्पेक्ट मिल रही है, फैमिली के अंदर भी आप जो वो चाहिए था आपको वो एग्जैक्टली वैसे का वैसा मिल रहा है। तो लव लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए 2026 आपका होगा बहुत ग्लोरियस। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर फ्रंट की, तो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड मेकिंग मनी। ऐसा दिखाई देता है कि पैसे जो है वो आ तो रहे हैं, फ्रेश सर्कमस्टेंसेस से आ रहे हैं। नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, सेकेंडरी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, स्टॉक्स में पैसा मिल सकता है, पर ये आपका दिमाग का 100% इस्तेमाल करके आ रहे हैं। जो आपकी पूरी मेहनत है, पूरा आपने अपने स्किल को डेडिकेट कर देना है और उससे पैसा आ रहा है। पर पैसा इस साल कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस साल आपका हार्ड वर्क कोई नहीं रोक सकता। वर्गोस, ये साल बहुत ज्यादा हार्ड वर्क से अकॉम्प्लिशमेंट का साल है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में भी आप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, आपका ब्यूटी बढ़ रहा है, आपका गेम जो है हेल्थ का वो इंक्रीज हो रहा है। जिन लोगों का बॉडी बिल्डिंग का प्लान था वो इस साल अकॉम्प्लिश हो जाएगा। जिन औरतों को स्लिम होना था, लड़कियों को स्लिम होना था, उनका स्लिमिंग वाला प्लान जो है वो अकॉम्प्लिश हो जाएगा। और जिन लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करनी थी, वो भी अकॉम्प्लिश हो रही है। गणेश जी का मैसेज आपके लिए एक ही है, और वो ये है, मेहनत करने से मत डरो। अगर इस साल आप पूरा अपना डेडिकेटेडली मेहनत कर देते हैं तो ये साल आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहेगा, और 2026 पूरी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे, इतना अच्छा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पूरे साल के बारे में प्रिडिक्ट करूं और बहुत ध्यान से आपके एनर्जीज के हिसाब से बताऊं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या होने वाला है, तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन जरूर लीजिए। लिब्रंस, कैसा रहने वाला है 2026 आपके लिए, आइए देखते हैं। इमोशनल तो आप हैं ही लिब्रंस, और वैसे थोड़ा सा बैलेंस ऑफ इमोशंस आउट रहता है। फ्रेंडशिप के लिए साल अच्छा है, नए दोस्त बनेंगे, नए प्रोविंसेस मिलेंगे, नए ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको फ्रेंड्स की तरह बहुत लॉयल रहेंगे आपके लंबे समय तक के लिए। तो लिब्रा इन फ्रेंडशिप इज अमेजिंग। अगर मैं बात करती हूँ लव लाइफ की, तो आप थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड इमोशनल फील कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान से या किसी सर्कमस्टेंस से दूर जा सकते हैं, या कोई एक ऐसी चीज जो आपके मन को बहुत अच्छी लगती थी उससे किसी कारणवश आपको डिटैच होना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली से कहीं और जाके रहे, दूर जाके रहे, जॉब की वजह से या किसी सर्कमस्टेंस की वजह से। तो डिटैचमेंट या थोड़े टाइम के लिए अलग होने का पूरा इंडिकेशन इस साल में मुझे दिखाई देता है। इस साल आप ज्यादा इमोशनल रिएक्शन से अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा इमोशनल रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि आप वर्नरेबल हो, आपको वो अटेंशन शायद नहीं मिल रही जो आपको चाहिए। तो इस साल आपको थोड़ा सा अपने वर्नरेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, क्योंकि ये साल पूरा कंसंट्रेशन फ्रेंड्स पे ज्यादा रहेगा, और अगर आप एडवाइस लेते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड से तो वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे। न्यू पीपल कैन कम इन योर लाइफ, न्यू पीपल कैन मीट यू, बट कोई एक ऐसा डिटैचमेंट जो आपके दिमाग में
लगातार चल रहा है वो आपको थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन कर सकता है। ये साल हो सकता है कि जिन लोगों ने प्लान किया था उनकी शादी ना हो, बट हाँ, नए लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी, नए लोगों को डिस्कवर करने की अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिखाई देती है। तो लिब्रास के लिए लव लाइफ थोड़ी सी ढीली है, बट अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो आप करियर फ्रंट पे एक बैलेंस बना के चले। अगर लव लाइफ थोड़ा खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने करियर को कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा। मैं अपने करियर में फुल एफर्ट्स दिखाऊंगा, क्योंकि पेज ऑफ स्वर्ड्स मतलब एफर्ट डालना पड़ेगा, अपना स्वॉर्ड चलाना पड़ेगा। जितना स्वॉर्ड चलाएंगे उतना पैसा निकालेंगे। फ्री फंड में इस साल आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस साल आपको मोर ऑफ द मनी अपने हाथों से ही तोड़ के लाना पड़ेगा, अपने हाथों से ही एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ फ्रंट की, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, बट एफर्ट्स के साथ जितना एफर्ट डालेंगे उतना हेल्थ में अकॉम्प्लिश दिखेगा। हेल्थ में थोड़ा इम्बैलेंस आफ्टर द मिड ऑफ द ईयर हो सकता है, कोई बड़ी घटना या प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, थोड़ा सा इम्बैलेंस आप इस सन के साल में मुझे दिखाई दे रहे हो ऑन द हेल्थ फ्रंट। अगर मैं गणेश जी की गाइडेंस की आपके लिए बात करूं तो इस साल आप अपनी मेहनत से किसी भी चीज को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। अगर आप अपने रिश्तों पे काम करेंगे डेडिकेटेडली, ज्यादा इमोशनल रिएक्शन की जगह प्रैक्टिकली अगर आप ध्यान देंगे तो वो चेंज होंगे। अगर प्रैक्टिकली ध्यान देंगे आप अपने करियर पे तो वो चेंज होगा, और हेल्थ पे तो वो चेंज होगा। तो इस साल यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट। द रिएक्शन दैट यू गिव इज द रिस्पॉन्स दैट यू विल गेट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्पेसिफिकली प्रिडिक्ट करूं एक एक महीना 2026 का और बताऊं कि कैसे रहने वाला है आपका साल, तो मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें। स्कॉर्पियंस, हाउ इज 2026 गोइंग टू बी फॉर यू? स्कॉर्पियंस, ये जो साल है ना, इमोशंस के लिए बहुत अच्छा साल है। अगर मैं बात करती हूँ आपके फैमिली का, तो फैमिली एक्सपेंशन 100% दिख रहा है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते थे या आपके ऑलरेडी किड्स हैं, तो किड्स से रिलेटेड इस साल आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम मिलना, ये सब चीज़ें इस साल 110% नजर आ रही हैं। अगर मैं देखती हूँ आपके लवर का सिचुएशन, तो प्रपोजल आ रहा है, और प्रपोजल से साल के जाते जाते शादी हो जाएगा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बहुत टाइम से वो जो रुका हुआ लव लाइफ था वो अब मूव हो रहा है, और ये बहुत ही एकॉम्प्लिशमेंट की तरफ मूव कर रहा है। आपको एक सेलिब्रेशन का रीजन मिल रहा है, आपके घर में शादी हो सकती है, पार्टी हो सकती है। तो बेसिकली ये साल जो है वो पार्टीज का, फन का, पॉजिटिविटी का और पॉजिटिव मूवमेंट का, लव का, अच्छी एनर्जी का साल है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर में, तो करियर फ्रंट पे आप बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं। आप डिफेंस पे बहुत खेल लिए, और दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियंस अब अटैकिंग फेज में है। ये जो अटैकिंग फेज है ये आपको बहुत चेरिश होने वाला है, और इससे आपके फंड्स और फाइनेंसेस बढ़ने वाले हैं। आपका किंगशिप वापस आने वाला है, और जो भी लॉस्ट चीज़ें थी, अगर कोई चीज़ आपने पीछे खो दी थी तो वो चीज़ अब अकॉम्प्लिश होती दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से रुका हुआ धन जो था वो वापस आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा जॉब था जिसमें आप चाहते थे काम करना और वो जॉब लग जाए। तो ओवरऑल ईयर जो है वो करियर फ्रंट पे एक बहुत एलिवेशन का, बहुत पॉजिटिविटी का साल मुझे दिखाई देता है। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, हेल्थ में एक वरिड हूँ मैं, क्योंकि आपको अपर बॉडी रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अपर बॉडी मतलब रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, या आपको थोरैक्स रिलेटेड, हेड रिलेटेड, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग प्रॉपर वाटर, प्रॉपर अटेंशन, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन या वाटर रिलेटेड डिसीजेस भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है। बट घूमना फिरना ये सब खूब होने वाला है इस साल। इट्स गोना बी अ फन फिल्ड ईयर फॉर यू। गणेश जी का मैसेज आपके लिए यही कहता है कि जो भी छोटी सी भी अकॉम्प्लिशमेंट है, अगर आप उसको सेलिब्रेट करते हैं या आप उसको मज़ा लेके करते हैं, उसके लिए आप भगवान को थैंकफुल रहते हैं, भंडारा करते हैं, या इस तरीके का थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं डोनेशन की तरफ, तो आपका साल जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरे ईयर का प्रेडिक्शन बताऊं और बताऊं क्या क्या होने वाला है हर महीने में, तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना ना भूलें। नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। Sagittarius, how is 2026 going to be for you? Sagittarius, अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली लव लाइफ की, लव लाइफ में एक्शंस हो रहा है, ड्रामा हो रहा है,
पर कमिटमेंट फोबिया भी हो रहा है। आपको सामने वाला कमिटमेंट ना देने की वजह से हर्ट कर सकता है, आपको मेंटली ऑब्स्ट्रेन कर सकता है, और आप थोड़े अनहील्ड और थोड़े अनईजी फील कर सकते हैं इस साल। क्योंकि लव लाइफ में हाँ, सामने वाला इंसान आपकी तरफ आ रहा है, एक्शंस ले रहा है, वो सब है, बट जिस तरीके का कमिटमेंट आपको चाहिए शायद वो इस साल नहीं हो रहा। मैरिज के अंदर डिलेज हो सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से मैरिज करें तो वो मुकर सकते हैं, या इस तरीके की सिचुएशंस आ सकती हैं। मेक श्योर अपना कम्युनिकेशन ओपन और क्लियर रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एग्रेसिव रहेंगे इस साल, उतने ज़्यादा रिलेशनशिप्स सफ़र करेंगे। इस साल थोड़ा सा शांति से डील करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इंटीग्रल कम्युनिकेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी रिलेशनशिप्स में मुझे दिखाई देता है। अगर मैं बात करती हूँ पैसे की, तो ये साल सिर्फ पैसे के बारे में है। देयर इज़ सो मच ऑफ मनी। अगर आप एक मेल सैजिटेरियस हैं, पैसे की आप लिटरली वो लगा देंगे, आपके पास बहुत पैसा आएगा इस साल। इस साल पैसे जो है वो लिटरली बरस रहे हैं, ऐसे ऐसे सोर्सेस से बरस रहे हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। और ये साल फाइनेंशियली एक बहुत अबंडेंट और गेम चेंजर ईयर है। ये जो गेम चेंजिंग है ये हर लेवल पे हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से पैसा प्रोसेस हुआ और आ गया। तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, फाइनेंशियली चीज़ें बहुत शिफ्ट होने वाली है। हाँ, थोड़ा मुझे लव लाइफ की चिंता है, बट वहाँ पर अगर आप समझदारी से चलेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में अच्छा है, हेल्थ प्रोग्रेसिव है, नेगेटिविटी नहीं है हेल्थ में। आपका हेल्थ बिल्कुल स्मूथ चलेगा, आप एफर्ट डालो या मत डालो, आपका हेल्थ जो है वो राइट डायरेक्शन में अच्छा रहेगा। बट ऑफ कोर्स एफर्ट डालने का इंटरनली खुद से मन आपका हो जाएगा अराउंड द मिड ऑफ द ईयर, तो आपका जो हेल्थ है वो बहुत प्रोग्रेसिव मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है। अगर मैं गणेश जी के मैसेज की बात करूँ तो गणेश जी का मैसेज है कि अपने एल्डर जो लोग हैं, आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, कोई भी ऐसा एल्डरली इंसान जो आप इंटरनली बहुत एसोसिएटेड है उनसे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि इस साल उनके हेल्थ में डिटेरियोरेशन आ सकता है, या कोई लव्ड वन का लॉस भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ का, आसपास वाले लोगों की, अपने लव्ड वंस की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल कंसल्टेशन अगर आप चाहते हैं मैं आपके एक एक महीने के बारे में 2026 के बताऊं, तो इस नंबर पे कॉल करना ना भूलें। कैप्रिकॉन्स, क्या ला रहा है 2026 का साल आपके लिए? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ना, प्यार में ज़्यादा खुश नहीं हूँ मैं ये बोलते हुए, बट हाँ, प्यार में धोखा मिल सकता है। आपका लवर आपके अगेंस्ट हो सकता है, और आपके बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि लॉयल्टी का प्रॉब्लम हो जाए, ट्रस्ट ब्रेक हो जाए, या बहुत समय से जो आप कुछ अकॉम्प्लिश करना चाह रहे थे, किसी रिलेशनशिप में थे, वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए। पर ये जो भी ख़त्म हो रहा है ना, ये अच्छे के लिए ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये आपको एक फ्रेश स्लेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। कोई एक ऐसा बॉन्ड जो आप बहुत चेरिश कर रहे थे वो कंप्लीटली डिस्कॉर्ड ख़त्म हो सकता है, और फैमिली के अंदर भी क्लैशेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका जो कोई फ्रेंड था, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड, वो भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इस साल। पर आपका एक पर्टिकुलर फीमेल से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपका वाइफ हो सकती हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, जिनसे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इनके कनेक्शन की वजह से आप वो बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। ये साल डेडिकेटेड है मनी को, क्योंकि नंबर 1 है ये साल। आपका पावर, आपका ओहदा इंक्रीज हो रहा है, यू आर शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन, और दिखाई देता है कि पैसा बन रहा है, बढ़ रहा है, और नए नए आइडियाज से आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसे को भगवान ही कहीं से मतलब क्रिएट करके दे रहे हैं। आपके दिमाग में जो आ रहा है उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि ये आपके पावर को बढ़ाएगा। आपके जो दिमाग में आ रहा है उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि ये आपके ओहदे को बढ़ाएगा। बट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पे प्लानिंग और बैलेंस लिखने की करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉपर्टी भी बिल्ड हो सकती है आपकी, न्यू व्हीकल बिल्ड हो सकता है, आप ज्वेलरी ले सकते हैं, तो वो सब तो है। बट हाँ, ऑफकोर्स थोड़ा सा इम्बैलेंस ऑफ मनी, अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया तो पैसा जा सकता है, वहां पर आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ बहुत हार्मोनियस रहेगी, आपकी हेल्थ बहुत स्मूथ रहेगी इस साल, और कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ रही है। अगर आप एक कैप्रिकॉर्न फीमेल है तो कैप्रिकॉर्न फीमेल्स के लिए बहुत
फर्टाइल ईयर है, बेबीज के लिए, ब्यूटी के लिए, फैमिली के लिए बहुत अच्छा ईयर है। और इस साल आपका मतलब इफ यू आर अ फीमेल यू विल डोमिनेट थ्रू द ईयर, ऐसा दिखाई देता है। गणेश जी का मैसेज है बैलेंस में रहने का। अगर आपको इमोशनली कुछ डिटोरेशन फील होता है तो पर्सनली जो गड़बड़ चल रही है वो प्रोफेशन पे ना निकालें, क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल पे हावी होने दिया तो प्रोफेशनली भी चीज़ें लॉस हो सकती हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर देयर। इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल कंसल्टेशन विद मी और आप चाहते हैं कि मैं एक एक महीने का प्रिडिक्शन आपको दूं, डिटेल में बताऊं क्या होने वाला है आपके साथ, तो नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा। एक्वेरियस कैसे रहने वाला है 2026 का साल आपके लिए। 2026 का साल जो है ना वो आपके लिए एक एंड ऑफ सर्कमस्टांसेस लेके आ रहा है। पिछला कुछ बहुत हैवी या बहुत नेगेटिव रिलीज हो रहा है और एक फ्रेश स्लेट ऑफ न्यू बिगनिंग आपके सामने रखी गई है। ये जो टाइम है ये पीछे की चीजें छोड़ने का और आगे बढ़ने का है, क्योंकि वो 1 से 9, फिर 9 से 0 और 9 से 1 पे आए हैं आप। तो 1 मतलब फ्रेश स्लेट। पिछला अगर अपने कंधे पे ढोके चलते रहेंगे एक्वेरियस तो साल अच्छा नहीं जाएगा। आपको पिछला छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आप आगे बढ़े, तभी इस साल के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा साल है। एक नया लीप ऑफ फेथ आ रहा है, एक नया चैप्टर आ रहा है। लवर्स का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके साथ और आपको इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पिछला कोई सिचुएशन जो आप होल्ड करे जा रहे थे या उसके अंदर आप अकॉम्प्लिश नहीं हो रहे उसके बाद भी आप उसको ड्रैग कर रहे थे, तो ऐसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक फ्रेश इंसान, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी आपके सामने इस साल आ रही है जिससे आप मेंटली बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट द करियर फ्रंट, तो करियर में आप बहुत ओवरबर्डन दिखाई दे रहे हैं। इस साल आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके इस साल को पुल आउट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये फाइनेंसेस आते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, पर जो आपका इंटरनल स्ट्रेंथ है उसके कॉस्ट पे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और उन एफर्ट्स से पैसा आएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करते हैं तो प्लीज़ बात करके अपने बर्डन को कम कीजिए अपने मैनेजर से या अपने कलीग से, और खुद भी अपने आप को ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट हेल्थ, हेल्थ लुक्स डिसेंटली वेल टू मी। बस कोई कहीं से छलांग मत लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होना इस साल, एडवेंचर में लॉस हो सकता है। बट अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। मेंटल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। गणेश जी का मैसेज है प्यार से चलिए इस साल प्यार को फ्रंट फुट पे रख दीजिए और बाकी सब भूल जाइए। द मोर यू इंजॉय बीइंग लव्ड द मोर यू विल गेट लव इन द रेसिप्रोकेशन। फॉर अ पर्सनल कंसल्टेंसी विद मी आप इस नंबर पे क्लिक कीजिए और जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको बताऊंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द पाइसेस, कैसा जाने वाला है 2026 का साल पाइशियंस के लिए। पाइसेस साल जो है वो स्पेसिफिकली लव लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एक नए लवर को या एक फ्रेश चैप्टर को आप अपने लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन है ये हर लेवल पे सच हो रही है। थोड़ा सा डोमिनेशन आ सकता है आपके पार्टनर के तरफ से आपके रिलेशनशिप में, बट लिसनिंग टू देम विल नेवर अ लॉस। ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने पार्टनर के तरफ से सुनते रहेंगे, उनकी बात समझते रहेंगे तो चीज़ें आगे मूव करती रहेंगी। लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली अगर आप इजी रहते हैं तो चीजें राइट डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं। इस टाइम पे किसी बड़े इंसान की एडवाइस सुनना रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ और लव लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी गुड। कोई आपसे एसोसिएटेड मेल या फीमेल एल्डरली इंसान की बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो सकती है और आपके मतलब आपका एक खुशी का कारण वो भी हो सकता है। अगर मैं बात करती हूँ आपके फाइनेंसेस की तो एक्शन हो रहा है, खूब एक्शन हो रहा है और खूब एक्शन से खूब फंड्स आ रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि जितना ज़्यादा आप एक्शंस ले रहे हैं उतना ज़्यादा फाइनेंसेस जनरेट कर रहे हैं। नए फाइनेंशियल फंड्स भी ऐड हो रहे हैं, नए फाइनेंशियल स्टिमुलेशन भी ऐड हो रहे हैं और एक चीज़ और ऐड हो रही है और उसे उसे बोलते हैं हम लर्निंग, स्टडी। जितना ज़्यादा आप लर्न कर रहे हैं उतना ज़्यादा आप अकॉम्प्लिश कर रहे हैं और ये एक एलिवेशन लेके आएगा आपकी लाइफ में। बहुत चीज़ें पीछे छूट जाएंगी और बहुत कुछ आगे मिलेगा।
इस साल आपको बहुत अच्छा रीडिंग आया है। और इसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ भी बहुत अकॉम्प्लिश्ड है। ऐसा दिखाई देता है कि हेल्थ फ्रंट पे बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे, पर इस साल जो पॉजिटिविटी है वो चीज़ दिखाई देती है हेल्थ में। आपकी हेल्थ ऊपर की तरफ जा रही है और आपके खुद के एक्शन से जा रही है। आपका एक्टिविटी बढ़ेगा, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, और इस डिटर्मिनेशन से आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो बेसिकली द ईयर इज गोइंग टू बी अमेजिंग। गणेश जी का मैसेज ये है कि जितना ज़्यादा आप एक्शंस लेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो चाहे वो लव फ्रंट है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, अपनी तरफ से देते रहें तो वापस मिलता जाएगा। इट्स गोना बी अ फिनोमिनल ईयर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक एक महीने में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है 2026 इन कन्फाइंड, तो आप इस नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। दोज वर द प्रिडिक्शंस फॉर 2026। अगर आप बहुत खुश है प्रिडिक्शन से तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली लोगों के प्रिडिक्शंस बहुत अच्छे आए हैं। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए अगर आप उन पे वर्क कर लेंगे तो इतना करने से भी चीज़ें बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन हो जाएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगली बार आके कुछ और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ। नमस्कार एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू ऑल ऑफ यू।